हमें वो इमरानी माहिदा चाहिए जो 100% पाकिस्तानियों को महाशी हुकूक भी दे, सियासी हुकूक भी दे, समाजी हुकूक भी दे, सेहत के हुकूक भी दे। नजरिया पेश करते हुए पूरे मुल्क के अंदर से हमने वो नगीने इकट्ठे किए हैं, उन इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर दे जिसने जुल्म, बर्बरियत और जबर के इस इमरानी माहिदे को कायम रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदेशा हुआ शोखी अफकार पे मजबूर, फरसूदा तरीकों से ज़माना हुआ बेजार। इंसान की हवस ने जिन्हें रखा था छुपा कर, खुलते नजर आते हैं बतदरीज वो आसार। और हरफ़े कुलिल हफ़ में जो पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। Central President, United Pakistan, Janab Abdul Rauf Khan, respected members, Central Working Bureau, United Pakistan, and my dear friends. The topic of the day for me to talk about, Pakistan at the crossroads, need for a new social contract. Let me dive into this topic with a saying from a great ancient Greek philosopher, Plato, when he said that the price good men pay for their indifference is to be ruled by evil men. कि अच्छे लोग, नेक लोग, मॉरल्स रखने वाले लोग, गुड पीपल, जब वो सियासत से, निज़ाम से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, इमरानी मुआहदे से, अपने हुकूक से, उनको डिमांड करने से लातहल्की इख्तियार करते हैं, तो सज़ा उनको ये मिलती है कि उनके ऊपर ईवल लोग हुक्मरान बना दिए जाते हैं। कहाँ पे खो गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। This is the price we pay for our indifference. ला ताल्लुक रहने का ये नुकसान है। पहले मैंने आपके सामने जो अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े, वो पॉइंट कर रहे हैं जिस इमरानी मुआहदे की हमें जरूरत है, कि हरफ़े कुलिल हफ़ में जो पोशीदा है अब तक, और अफलातून की जो, प्लेटो की जो अल्फाज मैंने आपके सामने रखे, वो उस हकीकत की गमाजी करते हैं कि जिसकी वजह से अब तक हम वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाए। मौजू आपके सामने मियां साहब ने रखा, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, पाकिस्तान दोराहे पे। ना सिर्फ पाकिस्तान मेरे दोस्तों, the whole world is a crossroad. तब्दीलियां इतनी तेजी से रूनुमा हो रही हैं, at a breakneck speed, makes your head spin. दुनिया के अंदर established world order, western centric world order, उसका सूरज गुरूब हो रहा है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, उसका सूरज तुलू हो रहा है। इतनी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हैं, इट्स डिफिकल्ट टू कीप पेस विद देम। इस सूरत हाल को देख के व्लादिमीर इलियच लेनिन का वो कॉल याद आता है कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन, एंड देन देयर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन। इतनी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही कि एक वक्त था 200 साल तक दिस वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहा। पहले कॉलोनियलिज्म की शक्ल में, कि जब वो बाय रास्त आकर हमारे ऊपर काबिज हुए और हमारे वसाइल की लूट खसूट करते रहे। एंड देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जब, एंड दीज आर द स्टैटिस्टिक्स आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दीज आर नॉट, ये आप खुद इनको चेक कर सकते हैं,
खुद रिसर्च कर सकते हैं कि दूसरे जंग अजीम के बाद दुनिया का जो मंजरनामा बना वो क्या था कि इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड 60% तो अकेले अमेरिका के हाथ में और 80% कलेक्टिव वेस्ट के हाथ में, अमेरिका, यूरोप और उसके इत्तेहादियों के हाथ में। दिस वाज द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सारी दुनिया के वसाइल के ऊपर उनका कब्जा, और उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस थे? द वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मल्टीनेशनल कंपनीज, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, पेट्रो डॉलर, अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्टीट्यूशन लाइक IAEA। उन इदारों ने इस अमर को गारंटी किया, इसको यकीनी बनाया कि जो वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है वो हमारे ऊपर नियो कॉलोनियलिज्म की शक्ल में कायम रहे और पूरी दुनिया के वसाइल पर उनका कब्जा जारी रहे। दिस वॉज द वर्ल्ड ऑर्डर वी रिसीव्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह वर्ल्ड ऑर्डर हमें मिला। और ज्यादा दूर न जाएं, even in the year 2000, these are not my statistics, my dear friends. You can go and check on the websites of Bloomberg and the Wikipedia and the places like that कि year 2000 में मुस्तकबिल के लिए जो critical technologies हैं, the critical technologies जिन्होंने मुस्तकबिल की मंजरनामे को शेप करना था, 64 critical technologies, whether they be shipbuilding, whether they be aircraft manufacturing, whether they be high-speed train, 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे या तो अमेरिका या उसके इत्तेहादी थे। 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। एंड फास्ट फॉरवर्ड इट टुडे, 2025 के अंदर आउट ऑफ दो 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, 64 में से 57 में अकेला चीन आ गई। मेरे दोस्तों, यह है मंजरनामे की तब्दीली। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यह है मंजरनामे की तब्दीली। और देखें, जीडीपी के एतबार से ओनली द ब्रिक कंट्रीज दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द G7। और एक इफेक्ट, ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, एक इफेक्ट देख लें। सारी पाबंदियां लगाने के बावजूद, बुखलाट का शिकार होने के नतीजे में, टैरिफ्स लगाने के बावजूद, इन ईयर 2025 अकेले चीन का ट्रेड सरप्लस, मैं टोटल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेड सरप्लस की बात कर रहा हूं, 1.2 ट्रिलियन रहा है। मेरे दोस्तों, गेट योर हेड अराउंड दिस फिगर। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स अकेले चीन का ट्रेड सरप्लस है। यानी लाख जोर लगा लिया इन्होंने, लेकिन ये जो ट्रेंड सेट हो चुका है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब ये सूरज ने गुरूब होना ही होना है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के सूरज ने तुलू होना ही होना है। दिल का जाना ठहरा, सुबह चले या शाम गया। दुनिया की तरफ देखें, हैव अ लुक एट द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो शिमाली कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो बर्किना फासो हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो नाइजर हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, वो सारे एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नए इमरानी मुआहदे के साथ दुनिया में ग्लोबल साउथ की क़यादत करते हुए निकल रहे हैं। एंड वेयर डू वी स्टैंड? अब आए वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ। दुनिया का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। The Asian century has arrived. It's not arriving, it's already arrived. दुनिया ईस्ट की तरफ देख रही है। यूक्रेन जंग के वक्त उन्होंने जब उनको मगरबी इदारों से काटा, स्विफ्ट से काटा, पेट्रो डॉलर से काटा, वो समझे कि हम इसको तोड़ के रख देंगे। They won't be able to trade with the world. लेकिन वो हैरान परेशान थे कि रशिया ने वेस्ट की तरफ देखने की बजाय ईस्ट का रुख किया तो उनकी पाबंदियों का कोई असर ही नहीं हुआ उस पर। खुद यूरोप को लाले पड़ गए। इसका मतलब है द एशियन सेंचुरी हैज अराइव्ड। वेयर डू वी स्टैंड? दुनिया का आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क,
the fifth biggest country in terms of population. Where is our economy? 40 से भी पीछे हमारी इकोनॉमी। कितने अफसोस की बात है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया, अंदेशा हुआ शौकी अफकार पे मजबूर, फरसूदा तरीकों से जमाना हुआ बेजार, कि अभी तक जो इमरानी मुआहिदा जिसके तहत हम चल रहे हैं, वो इमरानी मुआहिदा, उसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि हमें इस फ्यूचर के वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक पुरवकार कौम के तौर पे मुतारिफ करा सके। वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है मेरे दोस्तों? वो इमरानी मुआहिदा क्या है? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि यहां के वसाइल के ऊपर 5% का कब्जा है, 95% 95% वो जलील ख्वार है। 95% गलियों में, कूचों में, गांवों में, शहरों में, दफातर में, लाइनों में धक्के खाते फिरते हैं, और जो 5% हैं घर बैठे उनके काम हो जाते हैं। 95% को हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, अदल अवेलेबल नहीं, वकार अवेलेबल नहीं, और 5% जिनके चाचे मामे ताए ताकत के ऐवानों में हैं, चाहे वो सियासी ऐवान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के ऐवान हो, चाहे वो अदलिया के ऐवान हो, घर बैठे उनके काम हो जाते हैं। ना उनकी कोई अर्जी रुकती है, ना उनकी कोई एप्लीकेशन रुकती है, ना उनका कोई काम रुकता है। और यहां तक के उनके बच्चों में से कोई अगर इलीगली गाड़ी ड्राइव करता हुआ इन 95% भेड़ बकरियों में से कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, रास्ते में उनको कुचलता हुआ निकल जाए, नाम लिया जाता है अदालत का। अदालत की हुकूक की बात हो रही है, कौम के हुकूक कहां जाएंगे? उनको कोई कुचलता हुआ निकल जाता है और सोशल मीडिया पे वो आम भी हो जाता है। इन 5% के बच्चों में से कोई एक दिन रात जेल में नहीं गुजारता, और जिनके घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कोई बेटा या बेटी जहन्नुम वासिल हो जाता है इनकी गाड़ी से लग के, उनके हुकूक किधर गए? यह है इमरानी मुआहिदा जो इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों का पाकिस्तानी रियासत के साथ है। यू टेल मी, इस इमरानी मुआहिदे के साथ हम मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मकाम पैदा कर सकते हैं? कैन वी? हम और आप पहले तालीम के लिए धक्के खाते फिरते, नंबर्स मिल जाए तब भी दाखले नहीं मिलते, दाखला मिल जाए सुबह शाम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, अगर हम नंबर ले लें फिर नौकरी नहीं मिलती। कोई बिजनेस करना चाहें हमें एनओसी नहीं मिलती, इदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। तंग आकर बिजनेस का ख्वाब छोड़ के चंद टकों की नौकरी के लिए भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो नहीं मिलती। मिट्टी पाओ मुल्क से भाग जाने का इरादा कर लेते हैं। इज दिस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत हम मुस्तकबिल की दुनिया में कदम रखेंगे? यू टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। और उस पर तरफा तमाशा ये कि कहीं हमारा ख्याल उनकी तरफ न चला जाए, कहीं हमारी तवज्जो उन पर न चली जाए। तो दे हैव अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, डिवाइड एंड कॉन्कर। हमें तकसीम किया जाता है, फिरकों में तकसीम, अकीदों की बुनियाद पर तकसीम, जबान की बुनियाद पर तकसीम, तबकात की बुनियाद पर तकसीम। तकसीम करो और हुकूमत करो। बेवकूफ बनाया जाता है हमारे मजदूर को, हमारे किसान को, हमारे नौजवान को। इकबाल ने कहा कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात। नो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा नौजवान ना सादा है, ना बेवकूफ है, ना बेवकूफ बनेगा। मेरे दोस्तों, हमें उस नए इमरानी मुआहिदे की जरूरत है, नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है कि जिसकी बुनियाद पर हम आने वाली सदी में एक पुरवकार कौम की तौर पे कदम रख सकें। वो इमरानी मुआहिदा क्या है? अभी मैंने आपके सामने रखा, जो हर्फ कुल लफ्ज़ में पोशीदा है अब तक। इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदान। लेट मी गो अ स्टेप फर्दर। शायद नहीं, जरूरी है कि इस दौर में वो हकीकत हो नमूदार, और हम उस हकीकत को नमूदार करके छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, हमें वो इमरानी मुआहिदा चाहिए जो कुल हफ में मौजूद है। हमें वो इमरानी मुआहिदा चाहिए जो खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन में मौजूद है। हमें वो इमरानी मुआहिदा चाहिए जो सारी अवाम को हुकूक देता हो। हमें वो इमरानी मुआहिदा चाहिए
जो अमीर और गरीब में फर्क न करता हो। हमें वो इमरानी मुआहदा चाहिए जिसमें लफ्ज एलीट का कोई तस्वर ही ना हो। हमें वो इमरानी मुआहदा चाहिए जो 100% पाकिस्तानियों को महाशी हुकूक भी दे, सियासी हुकूक भी दे, समाजी हुकूक भी दे, सेहत के हुकूक भी दे, तालीम के हुकूक भी दे, अदल भी दे, वकार भी दे और इज्जत भी दे। Now, my dear friends, how are we going to achieve this? घर बैठे तो ये काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपके सामने अफलातून प्लेटो का वो कॉल रखा। हमने इंडिफरेंट नहीं रहना, मैंने और आपने लाताल्लुक नहीं रहना। अगर लाताल्लुक रहेंगे तो ये ईवल लोग हमारे ऊपर हुक्मरान ही रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इंडिफरेंट, आई प्रॉमिस यू। इस इंडिफरेंस को पीछे कर दें और शऊर की बुनियाद पे इनकी चालों को समझे। मकर मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर को समझे। सरमायादार, जागीरदार, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, इन सारों के मकर को समझे। हमने तकसीम नहीं होना, हमने अपने अंदर शऊर पैदा करना है, हमने अपने अंदर अकल पैदा करनी है, हमने एनालिसिस की सलाहियत पैदा करनी है, हमने नजरिए की पहचान पैदा करनी है, उस नई इमरानी मुआहदे की पहचान पैदा करनी है। और इस मौके पे मुझे सोशियोलॉजी के फादर, इमरानियात के बाप, जिसको यूरोप कोट करता है, जिसको तरक्की याफ्ता मुमालिक के फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स कोट करते हैं, अल्लामा इब्न खुल्दून, वो अपने मशहूर जमाना तसनीफ अल मुकदमा में, जिसे मारूफ जमान में मुकदमा इब्न खल्दून कहा जाता है, ही सेड एंड आई कोट, चेक योर सोर्सेस क्रिटिकली, compare what you hear against logic and common sense and don't be fooled by the legends। कि जो भी सुने, अल्लामा इब्न खुल्दून फरमाते हैं कि जो भी सुने, जो सोर्स आपके सामने मौजूद हो, चेक इट क्रिटिकली। सुनी सुनाई पे यकीन न करें। Go in the depth, have a look, the person who is telling you that, is that truth or false? Whether it's me, मैं ये बात कर रहा हूं, इस स्टेज से कोई बात कर रहा है, कोई XYZ आपके सामने वो बात कर रहा है, check it critically and then compare it against logic and common sense। ये देखें कि जो बात आपको बताई गई है वो लॉजिक और कॉमन सेंस के लिटमस टेस्ट पर पूरा उतरती है या नहीं। जो बात कही जा रही है वो लॉजिकल भी नहीं है, वो कॉमन सेंस पर भी पूरा उतरती नहीं है। प्लीज गेट रिड ऑफ इट एंड डोंट बी फूल्ड बाय द लेजेंड्स। चिकनी चुपड़ी बातों से, अफसानों कहानियों से मुतासिर ना हो, जज्बाती ना रहो और बातों से मुतासिर ना हो। और जब इसको एनालाइज कर लें तो फिर उसको अपना लें। देन डोंट स्टे इंडिफरेंट माय डियर फ्रेंड्स। फिर लाताल्लुक ना रहें, फिर उठें, फिर मेरे दोस्तों उठें, कदम से कदम मिलाएं, बाजू से बाजू मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, आवाज में आवाज मिलाएं, कदम से कदम मिलाकर बढ़ें और उस करतास को फाड़ फेंके जिसने जुल्म के इस निजाम को, जिसने जुल्म के इस इमरानी मुआहदे को जिस पर तहरीर किया हुआ है, उस कलम को तोड़ दे जिसने जुल्म के, बर्बरियत के, जबर के इस इमरानी मुआहदे को तहरीर किया है। उन इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस कर दें जिसने जुल्म, बर्बरियत और जबर के इस इमरानी मुआहदे को कायम रखा हुआ है। उस आइडियोलॉजी को रिप्लेस कर दें जिसने जुल्म, बर्बरियत और जबर के इस इमरानी मुआहदे को कायम रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, यह है दौर इस इमरानी मुआहदे का, इस सोशलिस्ट मुआहदे का, इस बराबरी और अखुवत के मुआहदे का जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। यह है इस मुआहदे का दौर। उठ के अब बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। पूरी दुनिया इस इमरानी मुआहदे को अडॉप्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। जिन ममालिक का मैंने आपके सामने नाम लिया, आई काउंटेड एटलीस्ट 15 और 20 नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू। वियतनाम हो, बेलारूस हो, शुमाली कोरिया हो, चाइना हो, रशिया हो, बुर्किना फासो हो, माली हो, नाइजर हो, टेंस ऑफ दिस कंट्रीज। जब उन्होंने अपनी कौम की किस्मत का फैसला तब किया कि हमने इस जुल्म से, इस बर्बरियत, इस जबर से निकलना है, तो उन्होंने इमरानी मुआहदे को चेंज कर दिया। और जो इमरानी मुआहदा वो लेके आए, अब दुनिया के सामने है वो मंजरनामा कि इस वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का सूरज गुरूब हो रहा है और ग्लोबल साउथ और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सूरज ये तुलू हो रहा है।
अगर हमने मुस्तकबिल की दुनिया में अपने इस वतन अजीज को एक पुरवकार कौम के तौर पे लेके जाना है, या हमने अपने बच्चों को यही मुस्तकबिल देना है, आने वाली नस्लों को यही मुस्तकबिल देना है जिस जिल्लत से पाकिस्तानी कौम इस वक्त दो चार है, जहां दुनिया में जाते हैं तो इस ग्रीन पासपोर्ट की अलग लाइन लगती है। इज दिस व्हाट वी वांट टू गिव द नेक्स्ट जनरेशंस? नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर खुद गर्ज होकर सोचें, मुल्क छोड़ के भाग भी जाएं, बाहर जाके पैसे कमा भी लें, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, आपकी पहचान पाकिस्तान के साथ है। अगर पाकिस्तान पुरवकार नहीं, आप और मैं कैसे पुरवकार हो सकते हैं? अगर पाकिस्तान जलील है, हम और आप कैसे पुरवकार हो सकते हैं? अगर हमारे सबज परचम की इज्जत नहीं, आपकी और हमारी कैसे इज्जत हो सकती है? वेदर वी आर मिलियनियर्स, forget about that, even if we are billionaires, अगर पाकिस्तान की इज्जत नहीं, इस धरती की इज्जत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज ये फैसला करके जाएं। अगर 1000 माइल्स का सफर भी हो, पहले कदम से शुरू होता है। और हमने तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स तय कर लिए। हम वो बुनियादी डिवाइस तैयार कर चुके हैं, आपके सामने बसीर साहब ने ये बात की। हम उस बहुत सारे मुश्किल मरहल से निकल चुके हैं। We've traveled a lot, my dear friends. मैं तो तना ही जला जाने बे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपके साथ बैठे हुए इन लोगों ने, आपके दरमियान ही बैठे हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, आज जो यहां पे मौजूद नहीं है, मुल्क के तुलो अर्ज में फैले हुए हैं, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ, डे एंड नाइट, वीक अपॉन वीक, मंथ अपॉन मंथ, ईयर अपॉन ईयर काम करके, मिडनाइट ऑयल बंद करके, ये जूतियां घिसका के, अपने नौजवानों के सामने ये अर्जी ले जाके, उनके सामने ये नजरिया पेश करते हुए पूरे मुल्क के अंदर से हमने वो नगीरियां इकट्ठे की हैं जिनके अंदर हमने बेलौस होके, बेगरज होके, बेलालच होके इंसानियत और अपनी कौम के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। अपनी जेब से पैसे लगा के, अपने वक्त में से वक्त निकाल के, अपने माओ बहनों बुजुर्गों के अरमानों की कुर्बानी देके कि हम इस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने इसको चेंज करना है मेरे दोस्तों। और अगर ये हमने कर दिया, तारीख याद रखेगी, तारीख याद रखेगी कि उस मुल्क में, 25 करोड़ के उस मुल्क में, जहां लोगों को यह बताया जाता रहा कुछ नहीं हो सकता, लोगों को यह बताया जाता रहा डोंट बॉदर, डोंट वरी, डोंट गेट अप, यू कांट डू एनीथिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एफर्ट, ओनली वर्क फॉर योरसेल्फ। अपना कैरियर बनाएं, अपने लिए पैसे इकट्ठे करें, अपना मुस्तकबिल बनाएं, इधर टाइम जाया नहीं करें, जाया हो जाएगा टाइम, कुछ नहीं मिलेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। कहते रहे दो कि नामुमकिन है, उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। यह जुनून है यूनाइटेड पाकिस्तान के नौजवानों का, यह जुनून है पाकिस्तानियों का, यह जुनून है पाकिस्तान के नौजवानों का। कुरान में आया कि नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून। इनको मजनून ना कहें, तारीख और तारीख ने जो कुछ लिख दिया वो इस पर गवाह है। यही तब्दीली पैदा करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये ऐद करें, मैं और आप, हम और आप इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर, नौजवानों के अंदर वो तहरीक पैदा करेंगे जो जुल्म के इस इमरानी मुआहदे को तोड़ेगी, जो अदल के इमरानी मुआहदे का निफाज करेगी, जो हमारी कौम की किस्मत का फैसला करेगी, जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल को चेंज करेगी। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं, जमाना याद रखता है उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। शुक्रिया।